मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ वैशाली। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं जस्ट उठी हूँ, मतलब बेड से भी नहीं उठी हूँ, बस उठ के बैठी हूँ और मैंने ब्लॉग चालू कर दिया है क्योंकि मैं उठी ही 11 बजे। मेरे पति ने आके मुझे उठाया है मेरे यहाँ पे मायके। इतनी अच्छी नींद ली है, बहुत बढ़िया नींद ली है। अब की बार मैं यहाँ पे रुकी हूँ, अब आराम से शायद 15 दिन तो हो गए मुझे, शायद मतलब 10 से 15 दिन के बीच में। और मैंने कंटेंट के बारे में सोचा है, ना मैंने ब्लॉग्स बनाए हैं, ना मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने बस आराम किया है, सेंस कि अंबर को संभाला है, अंबर के साथ टाइम स्पेंड किया है। वो बीमार हो गई थी थोड़ी सी, उसको टीथिंग हो रही है जैसा कि मैंने आपको बताया, और उसको थोड़ा सा ना पेट में इन्फेक्शन हो गया था। हम नीचे छोड़ देते हैं ना, तो डॉक्टर ने यही बताया कि जैसे डस्ट अंदर जाता है तो उसकी वजह से थोड़ा सा माइनर सा, तो उसके साथ टाइम स्पेंड किया है। और आज मैं बढ़िया सोई हूँ। आज अंबर नहीं है। कल हम रोहिणी गए थे क्योंकि मुझे एक तो अपने टेलर के पास जाना था, और कल मेरी तबीयत भी ख़राब थी। दूसरा मतलब 2-3 काम थे, तो अंबर को नहीं ले जा सकते थे। अंबर का ये है, अंबर को लूज मोशन है, वो कभी भी कर देती है पूपा तो वो भी परेशान हो जाती है ना, तो मैं रिस्क नहीं लेती हूँ बाहर रोहिणी या फिर ऐसे बाहर ले जाने का अभी के लिए। ये तो कल सैलून पे गई थी मैं, तो वहाँ से मैंने अंबर को वहाँ पे भेज दिया था दरियापुर, क्योंकि आज मुझे ही जाना था वापस। अभी ये वाला ब्लॉग मैं स्पेशली इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे अपना शॉपिंग हॉल दिखाना था आप लोगों को, और रेडी होने के लिए मेरे पास कोई कपड़े नहीं, मतलब शॉपिंग की है इतनी सारे, लेकिन कपड़े नहीं है जो मैं पहन के जाऊँ, तो वही अपने पुराने कपड़े पहन के जाऊँगी। पता है कभी कभार आई रियली मिस द ओल्ड टाइम, जब मैं तैयार होके जाती थी, मतलब अच्छा लगता था। अब पता नहीं वो फेज़ आएगा दोबारा नहीं आएगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं ला सकती हूँ, लेकिन मेरा भी मेन एजेंडा है कि मुझे पतला होना है सबसे पहले, तब दोबारा दुनिया में आना है। कौन आ गया? इतना खुश हो जाता है ये नीकू को देख के। चलो बाय बाय। यस, मैं सूट दिखाऊंगी गाइस आपको। ये ऋतु ने सिला है, हमारी गाड़ी भी आ गई है, थोड़ा काम होना गया हुआ था इसमें। अभी मैं स्टूडियो पे आई थी, थोड़ी सी क्लाइंट डीलिंग करी है और अंदर काम चल रहा है। गुड आफ्टरनून प्रिया। तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम देता है स्टूडियो पे, घर जाने के बाद तो फिर मुझे और भी काम है। अभी अलमीरा वगैरह सेट करनी है मुझे अपनी, इसलिए। वैसे सूट अच्छा लग रहा है, दिखाऊंगी मैं आपको, बहुत प्यारा लग रहा है। ये ऋतु ने स्टिच किया है, ऋतु ही शायद इसे लेकर आई थी और ऋतु ने स्टिच किया है। स्टिचिंग मुझ गई मेरी। मिरर गंदा हो गया, लेकिन मैं आउटफिट दिखा देती हूँ आपको। हम लोग ना 1 बजे से आए हुए घर पे, और घर पे लाइट नहीं है। 1 घंटा वेट कर लिया है। इतनी बढ़िया नींद आ रही थी। हालांकि मम्मी ने आलू प्याज के परांठे बनाए थे, क्योंकि निक्कू को आलू के प्याज के परांठे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं आधा ही खा कर आई थी। आधे में ही मेरे को इतना बढ़िया आलस चढ़ गया था, यहाँ आके सारा उतर गया। अब 1 घंटा वेट करके रील स्क्रॉल करते करते लाइट आ जाए, नहीं आई। तो मैं सोच रही हूँ मेरे को अपनी कबर्ड सेट करनी थी, बहुत गंदी हो रही है। मतलब प्रेगनेंसी के टाइम से ना इसमें ऐसा तूफान मचा हुआ है, क्योंकि पहले मैंने ना इसमें अपने सारे सूट्स डाल रखे थे, बहुत अच्छे से रखे हुए थे। अब वो सूट्स मेरे को आते नहीं थे, तो मैंने वो अंदर डाल दिए बैग पैक करके सारे। ये ऐसे हो गई है कि इसमें ना ठीक चीज़ें हैं, ना ख़राब है, ना पहनने वाली है, ना फेंकने वाली है। तो इसको साफ़ करते हैं। सारा सामान ऐसे पड़ा हुआ है मेरा, जो मैं आज लेकर आई थी। अभी मैंने ब्रेक लिया बीच में, हमारी ना लाइट गई हुई थी, और फनी चीज़ ये थी कि सिर्फ हमारी गई हुई थी, चाची हर की भी थी, ऊपर नीचे भी थी। हमारे में कुछ फॉल्ट हो रहा था। अम्मू भी उड़ गया। मीट अम्मू, 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 अंबर, हेलो हेलो आज तो बहुत ठीक है, आज तो बहुत ठीक है। गदल बिल्ला करते करते ना अंधेरा हो गया,
रात हो गई है। ये वाला शेल्फ खाली हुआ है, ये वाला हुआ है, ड्रॉअर किया है। अभी ऊपर बैग वाला सेक्शन सारा रहता है। और ये साफ़ सुथरी करके अभी रखी है, इनको दोबारा से ये सेट करेंगे। इनमें 25-30 साल पुरानी साड़ियाँ हैं। इसको मैंने सोचा था मैं स्टाइल करूँगी, अभी टाइम लगेगा, लेकिन ये मैंने दोबारा से पैक करके रख दिया। बीच बीच में मैं कपड़े भी वॉश कर रही हूँ जो गंदे हैं, और मुझे बेड में से भी कपड़े निकालने पर, दादी वाले बेड में से भी कपड़े निकालने, मेरे हर जगह बिखरे हुए हैं। लेकिन अभी चाची भी आई है ऊपर, तो चाय बनाई है तीनों के लिए, और अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ उन्हें। अंबर के लिए जो मैं कपड़े लेकर आई थी, अंबर के कपड़े देखने में ना सबको इतना मज़ा आता है, छोटे छोटे क्यूट क्यूट से होते हैं। अलमीरा अभी तक साफ़ नहीं हुई है, पूरी डीप क्लीनिंग हुई है, कपड़ों से लेके बैग शू रैक नीचे तक बिल्कुल साफ़ कर दिए। अब बस जचाने रहते हैं। उससे पहले मैंने खाना भी बना दिया है। आलू पहले मैं बना रही थी प्याज टमाटर की चटनी, फिर मुझे दिखे शिमला मिर्च, तो मैंने सोचा शिमला मिर्च डाल देती हूँ। फिर सामने एक आलू रखा था, मैं आलू भी डाल देती हूँ। तो ये बन गई है आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी विद लॉट्स ऑफ अनियन एंड टमाटोज। तवा चढ़ा दिया, मैंने आटा भी गूंद दिया था। और अंबर के लिए ये आलू बॉईल कर दिया है, हाफ आलू, और उसमें थोड़ी सी दही मिक्स करके वो देंगे आज डिनर में। अभी मैंने उसको बनाना भी खिलाया था। उसके साथ क्या हो रहा है ना, हमने दवाई दिया है 2 दिन, तो उसको लग रहा है सारी चीज़ें दवाई हैं, वो खाने का मन ही नहीं कर रहा उसका। वरना वो हर चीज़ तो मैं ऐसे होती थी कि मुझे भी दो, मुझे भी दो, लेकिन अब अपोजिट हो गया, मुश्किलों से खिलाना पड़ रहा है। तो आज आलू, कल सेरेलक घर का बना हुआ हमने दिया था। और अभी तो अंबर के खाने में यही चल रहा है। मतलब हाँ, ये है कि दाल का पानी, चावल का पानी, ये सब नहीं देती हूँ मैं, लिक्विड नहीं देती हूँ ज़्यादा, सॉलिड से देती हूँ। मतलब दाल प्रॉपर मैश करके दे दी, खिचड़ी मैश करके दे दी, जो वो आराम से एक स्मूदी काइंड ऑफ, लेकिन बिल्कुल वाटरी चीज़ नहीं देती हूँ मैं। वो थ्रू यूरिन वो निकल जाएगा और न्यूट्रिशन कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें मतलब उनका ना पेट बहुत छोटा होता है बच्चों का, तो हम चाहे 1 चम्मच दें, 1 चम्मच खिलाएं, लेकिन ऐसा तो खिलाएं वो उसके शरीर में थोड़ी देर रहे और कुछ तो उसको दे, सुसु निकालने के बजाय। तो इसलिए आज आलू दी है। और मुझे बड़ा मज़ा आता है। मतलब अब अभी तक तो ये एक्साइटमेंट है कि मैं रोज़ सोचती हूँ अंबर को अब क्या दूँ, अंबर को अब क्या दूँ। खिलाने में बड़ा मज़ा आता है। जस्ट मॉम थिंग्स। अब मेरे हाथों का खाना भी माँ के हाथों का खाना है। वाओ वाओ। मैश कर देती हूँ अच्छे से, थोड़ा ठंडा होने देती हूँ। दिखाओ। अरे टेस्टी है, दवाई नहीं है बिट्टू, दवाई तो बिल्कुल नहीं दूंगा मैं आपको, दवाई नहीं देंगे हम। अब दवाई नहीं है बिट्टू, आके तो देखो, वो दवाई नहीं है, टेस्टी है ना। And now have this. Very good, very good, very good, very good. Yummy, yummy. मैं खा लूं? अमू का खाना है ये, अमू खाएगा। ओए आराम से बिट्टू। नहीं हुई ना, अलमीरा सेट हुई है ना रूम सेट हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। बीच में बहुत सारे काम आ जाते हैं ना, तो या तो एक टाइम पे एक चीज़ करते रहो, लेकिन अगर बीच में खाना बनाना है, अंबर को देखना है, अंबर को खाना खिलाना है और कपड़े भी वॉश किए, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। बट एनीवेज, मैंने सोचा कि आपको अपनी शॉपिंग तो दिखा दूँ। मैं सुबह से सोच रही हूँ आपको शॉपिंग हॉल दूँगी, शॉपिंग हॉल दूँगी, शॉपिंग हॉल दूँगी, लेकिन रात के 12 बज चुके हैं और अभी निक्कू को टाइम लगेगा आने में। तो मैंने सोचा फटाफट आपको देती हूँ, वरना मैं सोच रही थी इस ब्लॉग को मैं कल तक कंटिन्यू करूँगी, बट सेम डे करते हैं कंप्लीट। तो सबसे अब की बार मैंने अपने लिए बहुत ज़्यादा कपड़े लिए हैं। फर्स्ट वन इज़ दिस वन, उल्टा है ये मैंने परचेज़ किया था ट्रेंड से। सेकंड भी ट्रेंड से है, रियो ब्रांड है।
उल्टा, हाँ सीधा है। एक और वन पीस। अभी ना पोल्का डॉट्स का मुझे इतना ज़्यादा क्रेज़ हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि ऑल ओवर द इंटरनेट अभी पोल्का डॉट्स ही चल रहे हैं, ब्राउन में, ब्लैक में, वाइट्स में। तो मैंने भी परचेज़ कर लिया और काफ़ी अच्छा है। स्लीव्स भी फुल हैं, बैलून में है, हल्की सी लूज फिट के साथ, और आगे इलास्टिक है, पीछे का डिज़ाइन भी सेम ही है। और एक अच्छी चीज़ बताऊं, अभी मैं दिखा देती हूँ। ये है साइज़ एक्सेल। और आपको पता है प्रेगनेंसी के टाइम पे जब मेरा 9th मंथ चल रहा था, मैं कौन से एक्सेल पहनती थी? 5 एक्सेल तक मैंने कपड़े पहने हैं, मतलब 5 एक्सेल से एक्सेल पे मैं आ चुकी हूँ। हाँ, ये फॉर श्योर है कि अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग साइजेस होते हैं। मोस्टली अभी मुझे जो ज़्यादातर सभी ब्रांड्स के हैं वो एक्सेल, डबल एक्सेल आ रहे हैं, लेकिन 5 एक्सेल से भी डबल एक्सेल तक आना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। हालांकि आई एम नॉट सेटिस्फाइड येट। मैं मतलब अगर मैं ढंग से करती और मुझे कोई और काम नहीं होता तो मैं बहुत अच्छा लूज़ कर सकती थी 6 मंथ्स में। बट 6 मंथ्स में से 4 मंथ्स तो मुझे कुछ करना ही नहीं था, मतलब 4 मंथ्स तक तो स्टिल हम घूम फिर ही सकते हैं। बट हाँ, 2 महीने मैंने अभी गंवाए हैं। इसको पहन के मैं पक्का एम्प्लॉय लगूंगी, क्योंकि ये लाइंस और ब्लू शेड्स की वजह से। लेकिन मैं ना इस पैटर्न में शर्ट्स ढूंढ रही थी बहुत टाइम से, लेकिन मुझे मिल नहीं रही थी, और अब मुझे ड्रेस मिल गई है। अनदर शॉर्ट ड्रेस, वन पीस। इतनी भी शॉर्ट नहीं है ये, आपने मेरा ब्लैक वाला वन पीस देखा होगा तो मतलब ये लगा लो नी तक है, उतनी लेंथ है इनकी। अच्छी है, इसको मैं बेल्ट के साथ स्टाइल कर सकती हूँ। तो नंबर 3, ये मैक्स से है। फिर आ जाते हैं नंबर 4 पे। ये मैंने ख़रीदे थे, देखो ये मैं लेकर आई थी पैसिफिक मॉल से, NSP से। ये मैंने लिया था लाइफस्टाइल से, मैक्स से। और ये लिए थे मैंने गुड़गांव से, अभी हम रिसेंटली जब गुड़गांव गए थे, वेस्ट साइड से। डेनिम में है, थोड़ा सा डेनिम मिक्स है, मतलब प्रॉपर हार्ड कपड़ा नहीं है, बट ये शेप नहीं लेगा बॉडी की, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक तो वाइट में, अभी प्रमोशन वगैरह भी करने पड़ते हैं ना, तो फॉर्मल्स चाहिए होते हैं थोड़ा, इतने ब्राइट चटकीले कलर्स नहीं चाहिए होते, तो दिस विल वर्क गुड उसमें भी। और वैसे भी तो ऑल वाइट, और यहाँ पे एडजस्टेबल स्ट्रैप्स भी है। नहीं, ये नहीं है। काफ़ी अच्छी लगी थी ये पहनने के बाद, इसका फिट बहुत अच्छा आया था। और इसके साथ बेस्ट चीज़ है कि मैं कोई भी कलर का श्रग भी ले सकती हूँ, ऐसे भी पहन सकती हूँ, बेल्ट भी कैरी कर सकती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें कर सकती हूँ। तो ये विंटर्स में भी पहनी जा सकती है, इतना लाइट फैब्रिक नहीं है। तो ड्रेस नंबर आई गेस 4। एंड देन ड्रेस 5। अभी जो मेरा दिमाग चल रहा है, मतलब एक चीज़ का ना वहम सा होता है मेरे को, डेनिम्स लेनी तो डेनिम्स ही लेनी है, लेकिन डेनिम्स के साथ पता क्या हो रहा है, मैंने पहले ली 40 साइज़ की, तक आती थी मुझे, अब वो तो ऐसे ही निकल जाती है, वो नहीं आती है। फिर 38 की ली, अब 38 में भी नहीं आती है, मतलब वेस्ट लूज़ हो गई है। अब 36 में क्या हो रहा है कि वो थाइस पे थोड़ी सी टाइट हो रही है, मतलब मुझे ना थोड़ी अब लूज़ वाली, मॉम फिट वाली और बैगी जीन्स पसंद है, तो वो 36 में मतलब फिट नहीं आ रहा, वेस्ट ठीक आ रही है, लेकिन थाई से नहीं मैं सेटिस्फाई हूँ। और अभी लूज़ कर रही हूँ, तो फिर जीन्स का ही होता है कि वो बाद में काम नहीं आएंगी, वो उसका मतलब स्टिचिंग कराओ, बहुत मुश्किल काम है, टेढ़ा काम है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनमें एक सिलाई लगवाओ एंड किसी भी मतलब स्मॉल भी कर सकती हूँ मैं इनको, तो इसलिए अभी मैं इन्हीं में इन्वेस्ट कर रही हूँ। अनदर ड्रेस, ये मिडी ड्रेस है, स्लीव्स एल्बो तक आ रही है, 11 इंच तक। आगे पोटली बटन्स हैं, काफ़ी अच्छी है। मतलब अब की बार मैं अपनी शॉपिंग से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को शॉपिंग बोल दे रही हूँ, वरना मैं कुछ लेने जाती हूँ मिलता कुछ नहीं है तो। बट अब की बार ऐसा नहीं हुआ, मैं जहाँ भी गई मैं वहाँ से परचेज़ करके लाई हूँ। तो ड्रेस नंबर 5, ये मैं इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि अभी इसका टॉप आना रहता है, मतलब नीचे है। ड्रेस नंबर 6, ये प्लीट्स वाली स्कर्ट कितनी चली हुई है ना, तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी। दिस इज़ ऑल्सो नाइस, जॉर्जेट फैब्रिक में है,
और कलर, ये वाला कलर मैंने अभी बहुत कम पहना है, बहुत कम ही पहना है, मतलब बिल्कुल ही कम पहना है। और देखो सबके साइजेस अलग होते हैं, ये मुझे लार्ज भी आ गई, वरना एक्सेल और डबल एक्सेल भी आती है, लेकिन ये वाली लार्ज में भी आ गई। और ये ब्रांड है FIG, फिग या फिज, हाउ डू वी प्रोनाउंस इट, मुझे नहीं पता, बट अच्छी है। बेल्ट भी इसमें दी हुई है, तो कुछ भी नहीं ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। और डेनिम में ले आई हूँ, लेकिन मैं पैंट में नहीं लेके आई हूँ, बॉटम नहीं लेके आई हूँ, मैं पूरी ड्रेस ले आई हूँ डेनिम में। दिस वन, ये कौन सी थी, 5 थी ना, 6। पीछे स्लिट दी हुई है इसमें। मैंने इसके नीचे टॉप भी मंगवाया है। और ये कहाँ अटक गया, इसमें नेट की स्लीव्स हैं, तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है, और ये मैं किसी और पे भी पहन सकती हूँ। तो ड्रेस नंबर 6, 2, 3, सॉरी 7 हो गई हैं, 8वीं है ये। ऐसी सी है जैसे ये पर्पल वाली थी, सॉरी, बट इसका प्रिंट काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मतलब बहुत अच्छी सी वाइब दे रहा था, फ्लोरल सी, तो मैंने ले ली। अब देखो ये एक्सेल है, अच्छी है, काफ़ी काफ़ी अच्छी है, चिपकने वाला कपड़ा नहीं है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है। सेम है बाकी, बस प्रिंट अलग है और फैब्रिक सेम है। प्राइस दोनों का अलग था, पता नहीं क्यों। ये मुझे पड़ी थी 1700 की, वो कम की थी, उसका टैग हट गया। 8। अब दिखाती हूँ मैं, इसका टॉप निकल गया 9th, पॉल का डॉट अगेन इन ब्लैक, स्कर्ट ए लाइन, डिटेलिंग है इसमें लेस की, लेकिन ये सेंटर में, मतलब साइड में, थोड़ी सी साइड में, बट मैं इसको बिल्कुल साइड कर रही हूँ तो ज़्यादा अच्छी लग रही है। अभी पोल्का डॉट्स बहुत अच्छे चले हुए हैं। और इसके अलावा भी मैंने अभी एक ड्रेस मंगवाई हुई है नायका से, पोल्का डॉट में, वो आज अभी डिलीवर नहीं हुई, तो इसलिए मैं नहीं ले पाई, लेकिन कल तक होपफुली वो डिलीवर हो जाएगी। तो एक और पोल्का डॉट में मेरे पास है, और इसके साथ मैंने ये लिया टी शर्ट, क्योंकि अच्छी लग रही थी। और ब्लैक में मेरे पास ऑप्शन है अभी बहुत सारी हैं, तो मैंने सोचा मैं कुछ भी पहन सकती हूँ, बट इस अभी लेने के लिए मैं ये ले लेती हूँ। तो ये टॉप और ये स्कर्ट, ये भी मैंने वेस्ट साइड से ली थी। ड्रेस 9, 10th कल डिलीवर होगी, वो भी इसी में पोल्का डॉट्स में। अब मैं और क्या लेकर आई थी, हैंड बैग। ये मैंने लिया था मैक्स से, क्योंकि ना जो मेरे पास थोड़े एक्सपेंसिव से बैग हैं, शोल्डर बैग हैं, उनको हर जगह कैरी करने का मेरा मन नहीं करता है। और जो मेरे डेली यूज़ वाला था, एलन सोली का था गैस, वो थोड़ा सा रफ हो गया है, तो मैंने सोचा आई नीड टू चेंज एंड आई नीड टू इन्वेस्ट लेस, क्योंकि रफ हो जाते हैं ये, इसलिए मैंने ये मैक्स से लिया। और काफ़ी अच्छा है, मतलब इतना लग्जरी लुक दे रहा है ये, क्योंकि इस पर कुछ भी ब्रांड लोगो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। और ये चीज़ बड़ी अच्छी थी, मतलब ये पैटर्न मुझे बड़ा अच्छा लगा। नेक पीस लिया मैंने एक, मैं दिखाती हूँ आपको। ऐसी चीज़ें मैं बहुत कम लेती हूँ, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं आने वाले दिनों में, मतलब 10 दिन के कपड़े हैं, तो मैं 10 दिन का आपको गेट रेडी विद मी दूँगी, एक सीरीज़ चलाऊँगी जैसा मैंने सोचा है। बट विश्वास मत करना, कुछ भी हो सकता है मेरा। ऐसा सा कुछ है। और इसमें से किसके साथ स्टाइल हो सकता है, ये वाइट के साथ अच्छा जाएगा, और इसके साथ भी अच्छा जाएगा, एंड डेनिम के साथ भी, मतलब वो काफ़ी चीज़ों के साथ अच्छा जाएगा ये, तो मैंने ये ले लिया। ये इसको प्रॉपर ऐसे खोलना पड़ता है और फिर अंदर करो, तो मतलब ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं लग रहा है मुझे ये। और इसके अलावा मैंने लिए 2 शेड्स लाइफस्टाइल से, और किसके, सिटी सेंटर के, एक ये वाला और एक ये मेरा ख़राब हो गया था। अब मुझे ये फ्रेम ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे फेस पे, स्क्वायर में थोड़े से बड़े, क्योंकि अभी मेरा फेस थोड़ा सा चबी हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा लगता है, मतलब मेरा फेवरेट शेप है ये। इतना ही नहीं, अंबर के भी लिए मैंने, मतलब मैंने नहीं लिए
इनमें से भी मैंने नहीं लिए ज़्यादातर, मेरी माँ की इन्वेस्टमेंट भी है, बट थोड़ी बहुत तो मेरी भी है। अंबर के ना अभी हमने विंटर्स के भी ले लिए, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है, अभी नहीं लेके आई मैं उनको। तो पहला ये हमने लिया था जूनियर्स बेबी, नहीं कोई ब्रांड थी मैं भूल गई। अभी अंबर के हम ले रहे हैं साइज़ 6 से 9 महीने का। हाँ, वैसे मैं 1 साल का भी ले लेती हूँ, लेकिन ये काफ़ी चौड़ा था तो मुझे लगा ये सही आएगा और अभी ही पहना सकते हैं हम इसको, क्योंकि आगे सेमी विंटर्स में तो नहीं पहनाया जाएगा। तो ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सॉफ्ट सा, और अंबर ना भी फेयर हो गई है थोड़ा, मतलब कलर फेयर है तो बिल्कुल अंडा सा लगेगा। फिर दिस शॉर्ट्स डेनिम हम बहुत कम परचेज़ करते हैं अंबर के लिए, निक्कू को पसंद नहीं है, निक्कू को थोड़े सॉफ्ट कम्फी क्लॉथ्स पसंद है तो इसलिए नहीं लेते हैं। और अभी तक तो इतने ज़्यादा हमने अंबर के लिए कपड़े लिए भी नहीं, क्योंकि हमारे पास आई बहुत ज़्यादा गए थे और मम्मी भी देती रहती है, तो कम लिए। बल्कि अभी मैंने स्टिल थोड़ी बहुत शॉपिंग की है H&M से, उसके लिए लेगिंग्स वगैरह लिए हैं। लेकिन एक ये मैंने ले ली, मैं क्या रक्षाबंधन पे या फिर किसी ओकेजन पे काम आ जाएगी। इसके साथ ये टॉप है और ये बड़ा है, ये है कितने साइज़ का है, ये 12 से 18 महीने है, तो ये आराम से आगे भी आएगा। ये इसके साथ लिया है मैंने। मेरे पतिदेव मुझे क्रॉस करते हुए, हेलो मोटे। ये मैंने शेवियर लिया था फ्लोविया से, मैंने अंडरनीट के भी देखे थे लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब मुझे लगा नहीं कि इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, और मुझे किसी के थ्रू रिव्यू भी नहीं मिला है कि कैसा है। तो अगर अंडरनीट मुझसे कोलैबोरेशन करे तो मैं पहले उसको ट्राई करके फिर आपको रिव्यू दूंगी, लेकिन परचेज़ तो मैंने सोचा नहीं, अभी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। 2200 के आसपास का था, और ये सेम मुझे मिल गया, काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है क्लोविया का, और ये मुझे मिल गया 620 के अराउंड मिला था, मुझे काफ़ी अच्छा है, शॉर्ट्स का भी काम करेगा ये। और फिर लास्ट है ये अंबर की ड्रेस गाउन, वैसे ये काफ़ी बड़ा है, 2 से 3 साल के बच्चे का है, मतलब ये फ्रॉक काइंड ऑफ है क्योंकि पीछे इलास्टिक भी है, लेकिन ये अंबर को अभी गाउन आएगा पूरा और इसमें बहुत प्यारी लगेगी, रेड कलर का है, बो बना हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है ये वाला। मैं इसको देख के तो ऐसे हो गई थी कि लेना है। और ट्रेंड्स में ना बच्चों के कपड़े भी बहुत अच्छे मिलते हैं, मतलब हम दिवित के भी बहुत सारे कपड़े लेकर आए थे, ये वाला ट्रेंड से है, ये दोनों ट्रेंड से हैं, और ये NSP से लिया था, मुझे ब्रांड याद नहीं है। तो ये, और इसके अलावा क्या लेकर आई थी मैं, जूती दिखाई है मैंने एक व्लॉग में, जूती दिखा रखी है, 2 पेयर जूती के लाई हूँ, और मम्मी का सूट था और एक सफारी सूट फॉर्मेलिटी वाला। तो यही शॉपिंग थी मेरी, आई गेस, हाँ यही थी। लेकिन इसको करने में मुझे बड़ा मज़ा आया, मैं निकलती थी शॉपिंग करके घर आ जाती थी, घर आके ट्राई करती थी, तो अच्छा लगता है। काफ़ी दिन के बाद मैंने ऐसे शॉपिंग की है, वरना ऑनलाइन ही एक दो पैर मंगवाती थी। और ऐसे जैसे ये तो रितु ने स्टिच किया था, राज वाला सूट जो मैंने पहना था वो भी रितु ने स्टिच किया था, तो मेरे थोड़े स्टिचिंग के पैसे बच रहे हैं अभी। इनको तो रखती हूँ, अलमीरा कल सेट करूँगी क्योंकि आज 12 से ऊपर का टाइम हो गया है, बट मैंने सोचा आपको शॉपिंग हॉल दे के ब्लॉग एंड करेंगे। तो आई होप आपको ये मेरी शॉपिंग अच्छी लगी होगी। मुझे अभी आने वाले दिनों में कपड़े चाहिए थे डेली वेयर, तो इसलिए मैंने ज़्यादा किया। मिलते हैं आने वाले ब्लॉग्स में, आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड लव यू ऑल, बाय बाय।